नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। भारत एक्सप्रेस की खास पेशकश मालकिन का मत आप देख रहे हैं। महिलाओं का वोट बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी चुनाव में। राजस्थान के चुनाव में भी आधी आबादी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और इसलिए हम हर जिले, हर विधानसभा क्षेत्र में महिला वोटरों का मन टटोलने की कोशिश करते हैं। सांचौर में मैं इस वक्त मौजूद हूं। सांचौर की महिलाएं क्या सोचती हैं और महिला सुरक्षा को लेकर कितना बड़ा मुद्दा इनके जहन में, ये समझने की कोशिश करते हैं। सांचौर की महिलाओं के जहन में क्या इस बार मुद्दा रहेगा चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर अब की बार मोदी जी को ही जिताना है। और ऐसा क्या है, मतलब यहाँ तो कांग्रेस जीती रही है। हाँ, जीती तो रही है। यहाँ पे तो कुछ कांग्रेस ने तो किया नहीं है कुछ। ऐसे सड़कें टूटे हुई है और किसी के लिए, महिलाओं के लिए कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। और हम तो चाहते हैं कि यहाँ को जो भी गरीब है उनके लिए बहुत सुविधा होनी चाहिए। महिलाओं को तो अभी वादा करके प्रियंका गांधी आई थी, 10,000 रुपए साल का देंगे, 500 रुपए का सिलेंडर। कुछ नहीं दिया वो तो। हाँ? और ऐसे बोल के ये कुछ नहीं दिया हम तो। ये गारंटी वाली बात कह रहे हैं, तो गारंटी महिलाओं को मिल रही है? नहीं, ऐसी तो कुछ नहीं मिला। सांचौर की महिलाएं क्या सोचती हैं? सांचौर की महिलाएं इस बार कांग्रेस को उखाड़ फेंकने की सोच रही है, क्योंकि जो 43 साल से यहाँ कांग्रेस का राज था, जितना महिलाओं पे अत्याचार हुआ शायद ही कोई दूसरे विधानसभा में हुआ होगा। यहाँ पे ना बच्चियां सुरक्षित है, ना 80 साल की बुजुर्ग सुरक्षित है और ना युवा महिला सुरक्षित है। कानून व्यवस्था इनकी नदारद है। दूसरी चीज जो प्रियंका जी बोल रहे थे कि मेरी गारंटी है, गारंटी तो राहुल गांधी जी पिछले इलेक्शंस में आके जालोर में 1 से लेकर 10 तक गिनती करके गए थे, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, जमीनें उनकी नीलाम होने आ गई। प्रियंका जी का तो वही जुमला रहता है। अभी बोल रही थी, बीच में इनका एक और नारा आया था, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो जब हमारे सांचौर में 2 बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, उनका मर्डर हुआ, तब प्रियंका जी गांधी क्यों नहीं बोली? तब क्या वो लड़ नहीं सकती थी? उन्हीं के कांग्रेस के, उन्हीं के चहेते विधायक थे यहाँ पे। 10 साल से उनका राज है, पर उन बच्चियों पे किसी ने नहीं बोला। तो महिला सुरक्षा एक बड़ा इशू है सांचौर में भी। महिला शाम के समय के बाद में 7 बजे के बाद बाहर जा नहीं सकती है। कई रास्ते में जाती है तो वहाँ चलने नहीं दिया जाता, उनका पीछा किया जाता है। हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस जैसे नाली है, कोई सड़कें हैं, ये जो छोटी छोटी बातों का प्रशासन ध्यान रखे। ये जो कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखे तो हम अपने आप से सुधर जाएगा। महिला सुरक्षा राजस्थान में एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन गहलोत सरकार कह रही है कि महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ हम उन्हें सशक्त भी कर रहे हैं। उन्हें हम बाहर निकाल रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं नरेगा जैसी योजनाओं के जरिए। हमारा तो कोई रोजगार नहीं है, ना तो कोई नरेगा में रोजगार मिल रहा है, ना कोई गैस सिलेंडर में कोई फायदा है, कुछ नहीं है। गैस सिलेंडर में भी 1130 रुपए लेते, पहले भी लेते तो आज भी लेते। अभी भी 500 रुपए का सिलेंडर वो हमारा तो कोई सिलेंडर पिछड़े तबकों। महिलाएं सशक्त मोदी राज में हुई है। मोदी जी ने महिलाओं को बाहर निकाल के उनको पैरों पे खड़े करने के लिए जो योजनाएं लाई है, कांग्रेस तो उनके न के बराबर कर रही है। क्या कर रही है? नरेगा कोई है? नरेगा आप एक तरह से अपाहिज बना रहे हो। आप उनको काम ऐसा दो, स्किल डेवलपमेंट दो, जिससे वो इज्जत के साथ कमा सके बैठ के। जगह जगह खड्डे करवाना वो नहीं होता है। नरेगा कोई काम नहीं है। उसमें भी कमीशन है सरपंचों के। कौन सी महिला को पूरा मिलता है? चलो नरेगा की अपन मजदूरी की बात करते हैं, 220 रुपए, उनमें से महिलाओं को 160 रुपए मिलते हैं। वो भी पूरा पैसा नहीं दिया जाता। कौन सी महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं ये? छात्राओं को मुफ्त मोबाइल भी दिया जा रहा है। लड़कियों को कहा जा रहा है कि सशक्त बनाने के लिए हम ये कर रहे हैं। उससे कुछ फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं है उसमें सब भ्रष्टाचार है। ये फोन दिया है तो सब के सब बेकार है। हमारे हाचौर में कोई महिला सुरक्षित नहीं है। मोबाइल क्या बेकार हैंग हो रहा है? क्या हैंग हो रहा है? बेकार है एकदम, कोई काम का नहीं है। हमारे आजू बाजू में सब लेके आई है तो सबके सब बंद पड़ा है फोन। हाँ, ये बेकार है। महिलाओं को पढ़ाई शिक्षित करने की दिशा में दावा है, गर्ल्स कॉलेज खुलेंगे कई सारे, तो पढ़ाई लिखाई की सुविधा सांचौर में। ये तो खाली घोषित किया है। इसमें टीचर रहनी चाहिए माए अंदर पढ़ने के लिए, बच्चियों के लिए कुछ नहीं है। ये सब भ्रष्टाचार है। और हाचौर है माए इतना भ्रष्टाचार है, हमारी महिला कोई सुरक्षित नहीं है। कोई 5 बजे बाद 6 बजे बाद में बाजार में जा नहीं सकती है, डर लगता है। दिन दाड़े गोली फांसी होती है। लोग महिलाएं शाम के सुरक्षित नहीं है महिला।
महिलाएं यहाँ चली सुरक्षित नहीं है तो महिला, जब यहाँ पे जेंट्स भी सुरक्षित नहीं है तो महिलाएं कैसे सुरक्षित होगी। एक ये भी है कि है ना, गर्ल्स एजुकेशन बहुत ही पुअर है सांचौर में। यहाँ पे कोई फैसिलिटीज नहीं है गर्ल्स के लिए, स्कूल वगैरह, कॉलेजेस वगैरह। लोग बोलते हैं कांग्रेस सरकार में ये उन्होंने बनाए हैं, मतलब स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल नील के बराबर है। और यहाँ पे जो है ना पुलिस वाले, उनको ये नहीं पता कि लेडीज से, किसी गर्ल से कैसे बात करते हैं। वो जब भी मतलब उनको ये नहीं पता कि गर्ल से कैसे बात कर रहे हैं, मैनर्स नहीं है उनमें बिल्कुल भी, ऊंची आवाज में और बहुत ही घटिया तरीके से। शिकायत करने पर भी शिकायत करने पर भी वो बोलते कि आपको जो करना है, जिससे बात करनी है करो, हम कुछ एक्शन नहीं लेंगे। और यहाँ पे ना ही पानी की व्यवस्था है, सोसाइटीज में पानी टाइम टू टाइम नहीं आता। 6 दिन के और सुभाष नगर में 6 दिन के बाद ही पानी आता है। जब भी हम एप्लीकेशन देते हैं तो बोलते हैं आप आगे जाओ, आगे जाओ, आगे, लेकिन कहाँ पर जाए? ये जो हमारा मेन है वहीं हम जाएंगे कि आगे ही जाएंगे। और नाली का तो जैसे कि 4 दिन से नाली तोड़ दी है, पानी पूरा भरा हुआ, गड्ढा पूरा भरा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया है। और जहाँ पर करना है वहाँ पर ही करते हैं, जहाँ पर नहीं करना है नहीं करते। सड़कों पर यहाँ पर बिल्कुल सब 4 बजे का पानी हमारे घर पे आता है, पूरा पानी हमारे यहाँ इकट्ठा रहता है, घरों में भी पानी आ जाता है और किसी ने कुछ किया भी नहीं है। और जब भी कोई भी सरकार आती है तब बोलते हमको वोट दो, वोट दो। वोट काहे का दे? हमारा कुछ कियो करो तो हम कुछ आपको वोट देंगे ना, फिर हम कैसे आपको वोट दें? कैसे संभालती हैं, पानी नहीं मिलता है तो? किचन तो अब जैसे कि वो टैंकर आते हैं उससे करते हैं, अब क्या करें? खाना पीना बनाने में तकलीफ तो रहती है, पानी के बिना हम क्या करें? कपड़े धोने में आज 6 दिन से पानी नहीं आया। अब आप ही बताओ, 6 दिन क्या पानी, एक दिन में पानी 2 घंटा ही नहीं देते, तो 6 दिन का हम पानी कितना भर के रखे? किसी गरीब के पास पानी भरने की व्यवस्था ना हो तो वो लोग क्या करेंगे? हमारे पड़ोस की बात ले लो, रमेश राठी के घर पर कोई नाम नहीं है भरने का, कुछ नहीं, टांका है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो 6 दिन पानी कैसे निकाल दे? किसी के घर पे जाके पानी भरते हैं, हमको पता है वो कैसे करते हैं। और जो पानी वाला पानी छोड़ते हैं वो सुबह 5 बजे पानी छोड़ता है, तो हमें पानी के लिए अलार्म लगानी पड़ती है, जबकि हमने स्टडी के लिए कभी अलार्म नहीं लगाई, पानी के लिए लगानी पड़ती है। 10 दिन हो गए, वार्ड नंबर 21 में महेश्वरी कॉलोनी बालाजी नगर पानी आया नहीं है। और हमने जब अधिकारियों को फोन किया तो बोल रहे कि हाँ मैडम हम पानी छोड़े, लेकिन अभी तक उन्होंने पानी नहीं छोड़ा है। हमने उनको बोला था कि हम कंप्लेन करेंगे और कंप्लेन भी हमने की है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। तो यही चाहते हैं कि नाम जो भी सरकार आए पानी की व्यवस्था रखे, बच्चियों को रहने आने जाने में कोई तकलीफ ना हो, रात के समय दिन के समय कोई भी बच्चियों को तकलीफ ना हो। और आगे बच्चियां बाहर पढ़ने के लिए जाती है, हमारी खुद की बच्ची हमने बाहर भेजी, किस लिए? क्योंकि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, हमको रात को भी कुछ सुरक्षित नहीं लगता है, हमने खुद बाहर भेजा है। वो किस कारण के? यहाँ पर कुछ व्यवस्था नहीं है। ये तो सांचौर अब तो नामनी मैन हो गया है, जिला बन गया, फिर भी यहाँ पर पढ़ने के लिए व्यवस्था नहीं है। ये स्थिति है। सांचौर की महिलाएं कह रही हैं पानी के बिना किचन में खाना बनाना, बच्चियों को बाहर आप भेज नहीं सकते हैं। फिर ये इन सारे मुद्दों को फिर लेकर किसके पास जाए? किसके पास जाए? कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस राज में यही है। पुलिस दिन में भी सुरक्षित नहीं है। महिलाओं को घर से उठा कर लेके दुष्कर्म करके नहरों में फेंक दिया जाता है। ये सांचौर की स्थिति है, वर्तमान स्थिति कांग्रेस राज में। पानी बिल्कुल पानी नहीं, नहरें सूखी पड़ी है। ये सांचौर की महिलाओं की बात है। कुछ लास्ट में अभी कांग्रेस ने एक नया निकाला था, महंगाई राहत शिविर। महंगाई राहत शिविर में इन्होंने कागज बना के दिए, बोला आपका बिजली का बिल माफ करेंगे। जो बीपीएल में उनका बिल माफ कैसे हुआ? उनके घरों में लाइट नहीं जाती, मतलब लाइट आती ही नहीं है, तो आती नहीं है तो बिल तो माफ होना ही है, उससे भी कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। अन्नपूर्णा जैसे राशन भेजे, उसमें भी सब भ्रष्टाचार था। उसमें मतलब धनियों में गधों की लाद होती जैसे, अच्छा, उस तरह का ये पूरा हुआ है। पूरा भ्रष्टाचार, मतलब राशन किट में भ्रष्टाचार। ये महिलाओं की स्थिति, सांचौर की महिलाओं को आपने सुना। मजबूरी है, बच्चियों को हम बाहर भेज रहे हैं क्योंकि यहाँ बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। पानी 6 दिन 7 दिन पर आता है और सुरक्षा सबसे बड़ा मसला। इसके अलावा सरकार की तरफ से कहा जाता है महिलाओं को हम सशक्त बनाने के लिए कई सारी योजनाएं चलाते हैं, लेकिन जमीन पर वो योजनाएं सही से नहीं उतर पाती हैं। ऐसे ही हम और भी जगह पर जाएंगे, महिलाओं का मन टटोलने की कोशिश करेंगे, युवाओं का मन टटोलने की कोशिश करेंगे, ताकि एक सही तस्वीर सामने आ सके और इस बार राजस्थान के चुनाव में किन मुद्दों पर चुनाव हो ये आप तक हम पहुंचा सकें। सहयोगी अमित और कैमरामैन हुकुम के साथ सुमित झा, भारत एक्सप्रेस, सांचौर।